हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महक एक बहुत ही गरीब लड़की थी जो अकेले रहा करती। महक के माता पिता का महक के बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए महक अब इस दुनिया में अकेले ही रहने लगती है। एक बार महक दुकान से अपने लिए आटा लेकर आ रही होती है, तभी सामने से एक गाड़ी आती है जो महक के ऊपर कीचड़ उछालकर चली जाती है। आटे में भी कीचड़ पड़ जाता है। ये देखकर महक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है, अरे ओ पागल आदमी, जब गाड़ी चलानी ही नहीं आती है तो सड़क पर लेकर ही क्यों निकलते हो? इस खटारा को खुद के घर पर ही रखा करो ना। बस खुद के पास पैसे और गाड़ी है, इसीलिए दूसरों का तो सोचना ही नहीं है। महक गुस्से में जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर उस गाड़ी पर मारती है और उसका कांच तोड़ देती है। कांच टूटने की वजह से गाड़ी के मालिक रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गाड़ी से उतरता है। आप पागल हो क्या? मेरी गाड़ी पे पत्थर क्यों मारा आपने? अरे मेरी गाड़ी का कांच टूट गया, अब इसका नुकसान कौन भरेगा? आपको पता भी है ये गाड़ी कितनी महंगी है। अरे सपने में भी नहीं देखा होगा आपने इसे। अगर अपनी गाड़ी से इतना ही ज्यादा प्यार है तो इसे सड़क पर चलाते ही क्यों हो? घर पर रखा करो ना। अरे आपको पता भी है, आपकी वजह से मेरा आटा जमीन पर गिर गया। अब मैं क्या बनाऊंगी और क्या खाऊंगी? महक रवि को लगातार सुनाई ही जा रही थी, लेकिन रवि महक की आंखों में खो जाता है और महक की बातों का जवाब नहीं दे पाता। लेकिन महक फिर भी सुनाती रहती है और कुछ ही देर में वहाँ से जाने लगती है। जब रवि महक को वहाँ से जाता हुआ देखता है तो वो महक के पास जाता है और कुछ पैसे निकालता है। माफ कीजिएगा, मेरे कारण आपका ये आटा गिर गया, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था। आप सही कह रही थी, ये मेरी ही गलती है। मुझे देख के गाड़ी चलानी चाहिए थी। अब तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती भी मान रहा हूँ। अब की ना आपने समझदारी वाली बात। वैसे तो मैं ना किसी से ज्यादा कुछ बोलती हूँ और ना ही किसी से फालतू की बहस करती हूँ, लेकिन जब मेरा दिमाग घूम जाए ना तब तो मैं किसी की सुनती भी नहीं हूँ। रवि को महक काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो अब बहाने बनाकर उसे बात करने लग जाता है और इस तरह रोज वहाँ आता और महक से बातें करता। एक दिन महक के लिए रवि सोने की अंगूठी लेकर आता है और महक को पहनाते हुए कहता है, महक, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता तुम इसका क्या जवाब दोगी, लेकिन हाँ, तुम्हारा जो भी जवाब होगा मुझे वो मंजूर है। लेकिन तुमको जो मैंने अंगूठी पहनाई है वो मेरे प्यार की निशानी है। ये सोने की अंगूठी है क्या? हाँ, ये सोने की है। मैंने तुम्हारे लिए बनवाई थी। तुम्हें अच्छी लगी क्या? अच्छी तो है, लेकिन अगर ये सोने की जगह हीरे की होती तो ज्यादा अच्छी लगती, और मेरे हाथ पे हीरे की अंगूठी कुछ ज्यादा ही अच्छी लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। बस इतनी सी बात? अरे यार, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे कुछ कहो और मैं वो पूरा ना कर सकूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो मेरे साथ चलो। लेकिन तुम मुझे लेकर कहाँ जाओगे? महक के पूछने पर भी रवि उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे गाड़ी में बैठाकर ज्वेलरी शॉप पर लेकर जाता है, जहां महक को एक हीरे की अंगूठी दिलाता है, वो भी महक की पसंद की। जब वो दोनों वापस गाड़ी में आकर बैठते हैं तो महक रवि से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे बस यूं कह देने पर तुमने इतनी महंगी हीरे की अंगूठी दिला दी मुझे। महक महक महक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बीते कुछ दिनों में तुमसे जितनी भी बात हुई मेरी, वो सब मुझे बातें बहुत अच्छी लगती है। मुझे तुम्हारे साथ समय गुजारना बहुत अच्छा लगता है। रवि का प्यार देखकर महक उसे हाँ कह देती है और अब रवि अपने काम से ज्यादा महक पर ध्यान देने लगता है। एक दिन वो दोनों होटल में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो रवि कहता है, महक, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तुम घर चली जाना, और मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है तो मैं सीधा वहीं से चला जाऊंगा। वो लोग हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट है तो मुझे जाना पड़ेगा। रवि, मेरा ना घर जाने का मन नहीं करता है। तुम्हारा घर कितना बड़ा है, ऐसा घर तो मेरा भी हो तो मेरा मन भी करे जाने का, लेकिन मेरे जैसे छोटे से घर में किसका मन करेगा जाने का? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम कल तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर देखने चलते हैं। कल नहीं, अभी। तुम मेरे लिए अपनी एक मीटिंग नहीं छोड़ सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दी और तुम मीटिंग की बात कर रही हो। छोड़ दिया उसे भी, भूल जाओ उसे। चलो अभी चल के ना तुम्हारे लिए घर देखते हैं। रवि उसी वक्त महक के लिए अच्छा सा घर देखने चला जाता है और उसे ऑफिस से कई कॉल आते हैं, लेकिन वो एक भी कॉल नहीं उठाता। धीरे धीरे करके
रवि अब महक को ही अपना सारा समय दे रहा था और महक की एक गरीबी भरी जिंदगी से अब वो अमीरी भरी जिंदगी में आ गई थी। महक के पास किसी भी चीज की अब कमी नहीं होती, लेकिन अब महक रवि से बात करना बंद कर देती है। एक रवि है जो महक को बहुत कॉल करता और महक उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती, तो रवि बहुत परेशान हो जाता है। महक मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैं क्या करूं? महक मैं क्या करूं? कहाँ हो तुम? रवि परेशान हालत में महक के घर जाता है, लेकिन महक वहाँ भी नहीं होती, तो रवि महक के दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है। काफी देर बाद महक जब घर वापस आती है तो रवि को अपने दरवाजे पर देखकर बहुत गुस्सा करती है। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? और कितनी बार कहूँ कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं महक, ऐसा मत कहो। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम मुझे छोड़ कैसे सकती हो? ऐसा मत करो। मेरा क्या होगा एक बार तो सोचो। गो टू हेल, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम रहो या मर जाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब वापस से मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। महक रवि को छोड़ देती है और महक के प्यार में रवि शराब पीने लगता है। उसकी कंपनी पर ताला लग जाता है। रवि महक के प्यार में खुद को बर्बाद कर लेता है, लेकिन फिर भी महक को रवि की कदर नहीं होती। कुछ दिनों बाद महक एक क्लब में जाती है जहां वो बहुत एंजॉय करती है, और जब वो क्लब से बाहर निकलती है तो देखती है कि किनारे पर रवि नशे में धुत पड़ा था। रवि की नजर महक पर जाती है तो वो सीधा उसके पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है। महक, देख रही हो ना अपने रवि की हालत? तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मुझे मत छोड़ो महक, मत छोड़ो मुझे। छोड़ो रवि मुझे। खुद को देख रहे हो कैसे बर्बाद शराबी लग रहे हो। छोड़ो मुझे। जब तक तुम ये नहीं कहोगी कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। गार्ड, इसे उठा के फेंको। कैसे बदतमीजी कर रहा है। महक रवि को वहाँ के गार्ड से पिटवा देती है और एक बार भी नहीं सोचती कि आज जो ऐश की जिंदगी वो जी रही है वो रवि की ही देन है। कुछ दिनों बाद रवि का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ लोग उसे सरकारी अस्पताल में लाकर छोड़ देते हैं। जब रवि को होश आता है तो वो खुद को अकेला देखता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आज मैं इस हालत तक आ गया कि सरकारी अस्पताल में पड़ा हुआ हूँ। जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जिसके लिए कितना कुछ नहीं किया, उसकी हर एक नोक झोंक, हर एक फरमाइश को सहा, पूरा किया, उसने एक झटके में मुझे छोड़ दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो ऐसा करेगी। आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी ये हालत हो गई, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। वो भी मुझसे मिलने नहीं आई। लोग सही कहते हैं, प्यार इंसान को बर्बादी के मोड़ पे लाके छोड़ देता है। रवि को एक्सीडेंट होने के बाद समझ आ जाता है कि प्यार इंसान को अगर बर्बाद करता है तो वो प्यार नहीं। वहीं दूसरी तरफ महक को बहुत तेज बुखार होता है और वो अकेली ही सब कर रही थी। रवि ने मेरी सारी जरूरतें पूरी करी, आज सब है, लेकिन मैं यहाँ बीमार हूँ और कोई मेरे सर पर हाथ रखने वाला तक नहीं है। अकेलेपन में महक को अपनी गलती का एहसास होता है और जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होती है तो वो तुरंत रवि के पास उससे मिलने जाती है। रवि, मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ किया मुझे माफ कर दो। मुझे प्यार का एहसास हो चुका है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। प्यार इंसान को आबाद करता है, बर्बाद नहीं। रवि इतना बोलकर महक से दूर चला जाता है। जहाँ प्यार में रवि बर्बाद होता है, वहीं अंत में महक का भी दिल टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।